नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम पढ़ रहे हैं कर्म का सिद्धांत बुक। मैं चाहती हूँ कि ये बुक आप लोग भी खरीदें और पढ़ें। बहुत अच्छी बुक है। बुक कर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा, लेखक हीराभाई ठक्कर। भाग 22, कर्तापन के अभिमान रहित किए गए कर्म। जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म का अभिमान ना करें। बिना अभिमान के किए गए कर्म अभिमान रहित कर्म कहलाते हैं। ऐसे कर्म अकर्म बन जाते हैं और वह संचित कर्मों में जमा नहीं होते हैं, इसलिए उनका फल भोगने के लिए फिर से शरीर धारण नहीं करना पड़ता। इसलिए जीव मनुष्य शरीर के बंधन में जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। कोई सेशन जज हत्या के आरोपी को फांसी की सजा देता है तो उस सेशन जज को एक जीव की हत्या के लिए अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेशन जज में फांसी की सजा देने के बावजूद कर्तापन का अभिमान रहित होता है। वह केवल कानून की मर्यादा में रहकर न्याय प्रणाली का पालन करता है और फांसी की सजा सुनाता है। इस तरह जो व्यक्ति केवल अपने शुभ कर्तव्यों का पालन करता है, वह जगत के किसी भी व्यक्ति या कई व्यक्तियों को कितना भी नुकसान नहीं करता दिखाई पड़े तो भी कर्तापन के अभिमान रहित कर्म करने से उसके लिए वह कर्म बंधन रूप नहीं होता है। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन से हिम्मत पूर्वक कहा है, धर्म युद्ध में तू अनेक लोगों का संहार करेगा तो भी तू अपना कर्म कर्तापन के अभिमान के बिना केवल कर्तव्य समझकर करेगा। इसका मतलब तू अपना कर्म बिना अभिमान रहित कर। तत्वों को जानकर और मैं ही करता हूँ, इस प्रकार के अभिमान रहित जीव धर्म की मर्यादा में रहकर न्याय नीति में जो कर्म का अपना कर्तव्य समझकर करता है, ऐसे सभी कर्म करने पर भी वह उनमें लिप्त नहीं होता है। गीता में भगवान कहते हैं कि जो जीव अभिमानवश होकर षटक नो भारजयम शवान ताणे अर्थात बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता समझता है कि पूरी बैलगाड़ी का बोझ मैं ही खींच रहा हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, ऐसा मिथ्या प्रलाप करता है और कर्तापन के अभिमान से कर्म करता है। उसके कर्म समय आने पर उसे अनेक शरीर धारण करवाते हैं और उनके अनुरूप फल देते हैं। ऐसे अभिमानी जीव मिथ्या करते हैं। यह बात भगवान गीता में यह कहकर बताते हैं कि अज्ञान से मोहित मन वाले, मोह जाल में फंसे हुए और काम भोग में आसक्त नश्वर जीव उपरोक्त अनुसार मिथ्याभिमान से जो कर्म करते हैं वह संचित कर्मों में जमा हो जाते हैं और वह जीव अनेक जन्मों के चक्कर में फंस जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चैप्टर 22 यहीं खत्म हुआ। मेरे प्यारे साथियों, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो किताब को पढ़ते समय, तो मुझे माफ़ करिएगा। धन्यवाद।